गुड मॉर्निंग क्लास। कंप्यूटर के इस अध्याय में हम कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में। पहला, व्हाट इज़ कंप्यूटर। जैसे कि आप जानते हैं, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्स in its own memory that can accept data. That's called input, process the data according to specified rules, produce information, that's called output, and store the information for the future use. अब कंप्यूटर में क्या होता है, कोई भी डाटा हम इनपुट करते हैं, उस डाटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट के द्वारा हमें रिजल्ट देता है। तो ये कंप्यूटर की डेफिनेशन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी के बारे में। हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर होता है उसके अंदर 5 फंक्शनैलिटी होती हैं। पहले, टेक्स डाटा एज इनपुट। हम जो कंप्यूटर में डाटा इनपुट करते हैं, हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं, वो होता है डाटा प्रोसेस। वो डाटा इनपुट यूनिट के थ्रू हमसे लेता है, तो वो डाटा इनपुट हुआ। और दूसरा, डाटा को स्टोर करना। स्टोर, हम जो भी कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देते हैं वो स्टोर करता है। और थर्ड, प्रोसेस द डाटा एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल इन्फॉर्मेशन। जो भी हम डाटा कंप्यूटर को देते हैं वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन में उसे कन्वर्ट करके हम वापस करता है। जैसे बोलते हैं जनरेट द आउटपुट्स, उस कंप्यूटर में हमें आउटपुट करके वापस मिलता है। और 5, कंट्रोल ऑल द एबव 4 स्टेप। इन सभी को कंट्रोल करता है, इन सभी 4 यूनिट को कंट्रोल करता है। तो आइए कंप्यूटर के नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। अब कंप्यूटर की नेक्स्ट स्लाइड। अब कंप्यूटर को ये ग्राफ के थ्रू मैंने बताने की कोशिश किया है कि कंप्यूटर एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। देखिए, कंप्यूटर में पहले हम डाटा को इनपुट करते हैं, फिर वो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट में जाके डाटा प्रोसेस होता है और इनपुट इन्फॉर्मेशन जो है आउटपुट के माध्यम से हमें बाहर मिलती है। इनपुट किया डाटा से, प्रोसेसिंग हुआ कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट में और आउटपुट के माध्यम से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के बारे में। कंप्यूटर में 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर पार्ट्स कंप्यूटर के, जैसे कि एक थ्योरी में कहा जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट एंड द कंप्यूटर सिस्टम, द एक्चुअल मशीनरी, वायर्स, ट्रांजिस्टर्स एंड सर्किट etc। सिंपल भाषा में अगर कहें तो कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हार्डवेयर। अब इस डायग्राम के थ्रू हम देखेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे मॉनिटर जो हम छू सकते हैं, सेकंड मॉडेम हम छू सकते हैं इसे, तो ये हार्डवेयर पार्ट्स है। सिस्टम यूनिट, ये भी CPU को, माउस, स्पीकर, प्रिंटर एंड कीबोर्ड, ये सभी कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जिन्हें हम छू सकते हैं हाथों से। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर। अब हम चलते हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर पार्ट्स की ओर। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन नॉट टच, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिन्हें हम छू नहीं सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर छू सकते हैं, उसके मॉनिटर के अंदर क्या चल रहा है, अगर कोई वीडियो चल रहा है दैट वी कैन नॉट टच, तो दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कैन बी सॉफ्टवेयर, VLC मीडिया प्लेयर विच आर यूजिंग इट्स कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के अंदर का हर वो प्रोग्राम जो चल रहा है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम हाथों से छू नहीं सकते। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम इस समय कंप्यूटर यूनिट के बारे में बात करेंगे। पहला, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जैसे कि इनपुट यूनिट में इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर को कोई चीज़ निर्देश देते हैं। इफ़ वी इंस्ट्रक्ट द प्रोग्राम, इफ़ द इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू समथिंग एल्स, हम कंप्यूटर को निर्देश करते हैं कि कंप्यूटर वो काम करे, तो वो इनपुट हम जिस डिवाइस से देते हैं वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। फॉर एन एग्जांपल, हम यूज़ करते हैं माउस, हम उससे बटन दबाते हैं तो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस मिलता है कि ये इस ऑप्शन पर जाना है, तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइस। फॉर एन एग्जांपल, कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कोई बटन दबाते हैं, जब बटन प्रेस किया जाता है तो कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है, हमसे वो डाटा लेता है, तो वो इनपुट डिवाइसेस हुई। एक बार कंप्यूटर यूनिट्स के बाद डायग्राम को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले इनपुट है, उसके बाद कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के अंदर जो चीज़ें होती हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU बोलते हैं, उसमें देखिए दोस्तों 2 तरह की यूनिट काम करती हैं। फर्स्ट इज़ कॉल्ड अर्थमेटिकल एंड सेकंड इज़ कॉल्ड लॉजिकल, और उसी में होता है कंट्रोल, दैट इज़ ऑल आर इंक्लूडेड इन द CPU।
एंड द और वहाँ पे दो प्रकार की मेमोरी होती है। मेमोरीज आर प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। और इस सब को ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। जो हमारा रिजल्ट होता है वो आउटपुट होता है। तो हमारा इनपुट से होते हुए पूरा प्रोसेस जो कहलाता है फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो दैट इज़ कॉल्ड इट ऑल आर हैपन्स इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर यूनिट हो गई। अब हम देख लेते हैं इनपुट्स यूनिट कौन कौन सी होती हैं। हम ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं वो सभी इनपुट यूनिट का है। देख सकते हैं आप, जैसे कि कीबोर्ड, उसके बाद आपको देखा न्यूमेरिकल कीबोर्ड दिख रहा होगा, हम उंगलियों से बटन प्रेस करते हैं। माउस पॉइंटर जो कि एक इनपुट यूनिट है। रिमोट हम बटन दबाते हैं, वो भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक्स, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक टेबल, माइक्रोफोन्स, डिजिटल कैमरा, वेबकैम और लाइट पैन, दैट ऑल आर कॉल्ड इनपुट यूनिट which gives the input from the users. I hope you understand. अब एक बार नज़र डालते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। मैंने पहले भी कहा था द थ्योरी इज कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड विच गिव्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द यूजर्स, विच गिव्स द इनपुट फ्रॉम द यूजर्स। जो इनपुट यूजर से डाटा लेता है, जो हमें कोई रिजल्ट शो नहीं कराता, सिर्फ हमसे डाटा लेता है, दैट आर कॉल्ड इनपुट यूनिट। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो सी द डायग्राम, यहाँ पे दिया है कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन्स, और यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस से कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारी जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU भी कहते हैं। तो इसका आप फुल फॉर्म याद रखें, CPU इज़ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। जो CPU होता है वो तो ऊपर का कैबिनेट होता है, उसके जो अंदर लगा होता है वो उसे बोलते हैं प्रोसेसर, जो हर चीज़ प्रोसेस करता है। सिंपली प्रोसेसर जो चीज़ सब प्रोसेस करता है डेट इज़ कॉल्ड प्रोसेसर। और वो कंप्यूटर में हर एक काम किए गए काम को लॉजिकल फंक्शंस, कैलकुलेशंस सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए हम उससे बोलते हैं प्रोसेसर यूनिट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये CPU के अंदर होता है, जो आप डायग्राम पे देख रहे हैं ये इस तरह से दिखाई देता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब CPU कंपोनेंट से हमने पढ़े हैं ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये होते क्या हैं दोस्तों। द CPU इज़ अ comprised of 3 main parts, ALU, कंट्रोल यूनिट्स एंड रजिस्टर्स। ये सब CPU के अंदर होता है। इनमें से जो पहला है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर में लॉजिकल और अर्थमेटिक जो कैलकुलेशन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कंट्रोल यूनिट जिन सबको कंट्रोल करता है दैट आर कॉल्ड कंट्रोल यूनिट। थर्ड इज रजिस्टर्स, स्टोर द डाटा दैट इज़ टू बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट। कोई डाटा जो कंप्यूटर के अंदर हमने प्रोग्राम रखा है उसे स्टोर करता है कि आगे कभी फ्यूचर में अगर उसकी ज़रूरत हो तो हम वापस उसे देख सकें। ओके, अब पहले एक नज़र डाल देते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होते क्या हैं। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इन्हीं के लिए अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एज एडिशंस, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये गुणा, भाग, माइनस करने में अर्थमेटिकल लॉजिकल पहला यूज़ करता है। सेकंड, पहला अर्थमेटिक हो गया। अब लॉजिकल देखिए, लॉजिकल क्या होता है। लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयर नंबर्स, लेटर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स। अब हम कंप्यूटर को कैसे बताते हैं, ये कंप्यूटर कैसे पता करता है कि इफ वी पुट 5 इज इक्वल टू 5। अब कंप्यूटर को कैसे पता है कि 5 इज इक्वल टू 5 इक्वल है। तो ये सब लॉजिकल यूनिट कंप्यूटर के अंदर दो लॉजिकल यूनिट होती है, एक तो जो कैलकुलेशन करती है, दूसरा जो उसे अर्थमेटिक, उसे एक तरह से एक इंटेलिजेंस प्रदान करती है जो समझ चीज़ों के बीच समानता और अंतर को दर्शाता है। तो ये सब कंप्यूटर में अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट से होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों आज का हमारा लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप यू एंजॉयड। इफ़ यू रियली एंजॉयड देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ पुट द रेड बटन like and keep watching. Thank you so much.